नमस्कार, मैं हूं सुदेश नैन और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। हरियाणा तरक्की की राह पर दौड़ रहा है, ये दावे आपने भी सुने होंगे। हरियाणा नंबर 1 है, ये विज्ञापन आपने भी देखा होगा। रह रहकर सूबे के सिपरसार भी हरियाणा की आवाम को ये एहसास दिलाते रहते हैं कि आपका हरियाणा नंबर 1 है। हरियाणा विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे नंबर 1 हरियाणा की एक और तस्वीर। पीने के पानी को लेकर आखिर किस हाल में है नंबर 1 हरियाणा की आवाम, वही आवाम जो सरकारें बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। तो अगर आपके आसपास में भी पीने के पानी की किल्लत है तो अपनी राय आप भी दे सकते हैं। जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे उन नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं। पीने का पानी अगर आप तक पहुंच रहा है और उस पानी का इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बदबूदार है, पीने लायक नहीं है, तब भी आप अपनी समस्या हमारे साथ रख सकते हैं। हरियाणा का विकास हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सत्ता पर काबिज लोग हर मौके पर यह एहसास भी दिलाते रहते हैं कि वो हरियाणा को काफी आगे लेकर गए हैं, लेकिन क्या है हकीकत, आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक वानगी। बूंद बूंद को तरसते लोग, फिर भी नंबर 1 हरियाणा। पीने को पानी नहीं, फिर भी नंबर 1 हरियाणा। पानी ने किया परेशान, फिर भी नंबर 1 हरियाणा। सूबे के मुखिया हर मंच पर नंबर 1 हरियाणा की बात कहने से नहीं चूकते। प्रदेश की आवाम को ये एहसास दिलाने के लिए सरकारी विज्ञापन भी बना दिया गया कि आपका हरियाणा नंबर 1 है। शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 हरियाणा, रोजगार के क्षेत्र में नंबर 1 हरियाणा, खेलों के क्षेत्र में नंबर 1 हरियाणा। बेशक इन क्षेत्रों में हरियाणा नंबर 1 हो, लेकिन इस नंबर 1 हरियाणा की एक तस्वीर और भी है। जिस जनता के लिए हरियाणा सरकार हरियाणा को नंबर 1 बनाने का दावा कर रही है, उसी जनता को मूलभूत सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। दक्षिण हरियाणा में ये समस्या और भी बढ़ जाती है। महिलाओं और बच्चों को दूर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। पानी के लिए वाटर वर्क्स तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अलग अलग वजहों से इनमें पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पीने के पानी से परेशान जनता कभी सरकार को कोसती है तो कभी सड़क जाम कर अपने गुस्से का इजहार करती है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। प्रदेश में पानी की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि नंबर 1 की दुहाई देने वाली सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं और हकीकत की धरातल पर ये कदम कितना कारगर साबित हुआ है। लेकिन ये विकास किसके लिए है? हरियाणा की आवाम तो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। ये वही आवाम है जो सरकारें बनाती और बिगाड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। रोहतक से हरि मित्र हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, हमारे गांव में पानी आता है डिग्गी का, और एक जगह से आता है सप्लाई का ट्यूबवेल लगाया हुआ। सप्लाई वाले ट्यूबवेल वाले पानी में तो कैंसर और मलेरिया पीलिया बता दिया जी। जी, और जो इसका जो डिग्गी का पानी आता है गांव में, इसमें बच्चे नहाते हैं और गंदा पानी आता है इसमें। जी, हरि मित्र जी, जानना चाहते हैं आपके गांव का नाम क्या हम जान सकते हैं? हमारे गांव का नाम है जी चिड़ी। जी, तो हमारे गांव में पानी की बहुत किल्लत है और बीमारी अब ज्यादा फैल रही है। मेरे को भी मलेरिया हुआ है। जी, हरि मित्र जी, आपने कोई विभाग के, आपके गांव के लोगों ने मिलजुल कर कहीं विभाग के किसी अधिकारी के ध्यान में ये मामला लेकर आए हैं आप? गए हैं मैडम, सभी कहते हैं कि हो जाएगा, पर होता कुछ नहीं है। जी, हरिमित्र जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरिमित्र, रोहतक के पास लगता है इनका गांव है, जहां पर काफी बड़ी किल्लत है। और इसी बीच सुमन चरखी दादी से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े। जी सुमन। मैम नमस्कार। जी नमस्कार।
मैम चरखी दादरी में पार्क है बस स्टैंड के पास में, चौधरी देवीलाल पार्क। जी उसमें पानी की बहुत समस्या है मैम। जी। उसमें पीने का पानी न तो साफ है और कभी कभी आता है पानी, और इतना गर्म पानी आता है कि वाटर कूलर की भी सुविधा नहीं है। जी सुमन, बच्चे खेलने। जी सुमन, ये जानना चाहते हैं कि घरों में, आपके घरों में पीने का पानी ठीक ठाक आता है? हाँ मैम, घरों में तो पीने का पानी ठीक ठाक 15 दिन तो ठीक आता है, और 15 दिन 6-7 दिन में एक बार आता है। जी, तो ये भी ठीक ठाक नहीं सुमन, आपका ये हक है, अधिकार है कि आपको कम से कम सरकार स्वच्छ पीने का पेयजल तो उपलब्ध करवाए। बड़े बड़े स्लोगन लिखकर विज्ञापन छपवा देती है, लेकिन हकीकत क्या है? मैम हकीकत ये है कि घरों में जो पानी है ना उससे तो काम चला लेते हैं, लेकिन पार्क में जाते हैं ना तो छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तरसते रहते हैं, वहाँ पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सुमन, हमसे मेरी एवं तहलका से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी पार्क में पानी की सुविधा करवाई जाए और 2 वाटर कूलर लगवाए जाएं ताकि बच्चों को पीने का पानी मिल सके। जी बिल्कुल सुमन, और आप सबके मुद्दे ही हम यहाँ पर उठाते हैं। हालांकि सरकार इन मुद्दों को छोटा जरूर मानती होगी, लेकिन ये आम आदमी के मुद्दे हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं। आम आदमी आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में रूबरू होता है, जी का जंजाल बन जाते हैं ये मुद्दे, उनके लिए परेशानी बन जाते हैं। इस बीच पवन पलवल से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी पवन। जी पवन, जी पवन, अपने टीवी सेट की वॉल्यूम जरा कम करें ताकि हम आपकी आवाज सुन पाए। जी, लगता है पवन से हमारा संपर्क जो है टूट गया है, और दर्शकों से एक अपील करना चाहेंगे, जब भी वो हमसे बात करें अपनी टीवी सेट की वॉल्यूम कम रखें ताकि हम उनकी बात सुन पाए और वो भी हमसे ठीक तरीके से बात कर पाए। तो पीने का पानी कितना आपको उपलब्ध होता है? सरकार तमाम दावे करती है, बड़े बड़े विज्ञापन भी छपवाती है। इस बीच भिवानी से विकी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार जी, यहाँ पे पानी की, पीने के पानी की बहुत ही दिक्कत है। जी जी, पीने के पानी की तो आज बहुत समस्या, गांव में दूर दूर से पानी पीने का लेके आना पड़ता है। जी ये एक समय हुआ करता था जब अच्छा पानी था गांव में, अब गांव से बाहर है अच्छा पानी। जी जी, और जो वाटर बॉक्स बनवाए हैं सरकार ने, इनमें भी स्वच्छ पानी नहीं आता। जी जी हमें जी विकी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भूमिगत पानी था वो भी अब ठीक ठाक नहीं रहा है, तो लोगों को काफी परेशानी होती है। हैंडपंप काम नहीं करते हैं, कुएं जो हुआ करते थे पहले वो भी अब गांव में देखने को नहीं मिलते। और इस बीच हिसार से सतबीर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े। जी सतबीर जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, हमारे गांव में पीने का पानी नहीं आता, बढ़िया, मेरे तो आता ही नहीं, आता है लोगों के तो वो भी बढ़िया नहीं आता, बिल्कुल खराब, बीमार हो जाते हैं लोग। दूषित पानी है, कोई सफाई नहीं है डिग्गी में, वैसे ही है, बस आम खराब पानी आता है जी, बिल्कुल पीने के लायक नहीं है। मेरे तो आता ही नहीं है, इसका कारण कई बार मजदूरी से मिल चुका है, कुछ भी नहीं सुनाई करते। पीने का पानी मेरे बिल्कुल आता है, बड़ी परेशानी है जी, इसका समाधान करवाओ। मैं जनता टीवी से मिले हूँ कई बार, उन्होंने भी कहा करवाएं, कुछ नहीं करवाते जी। जी कोशिश करेंगे सतबीर जी, तभी ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। और सतबीर जी ये जानना चाहते हैं कौन से गांव से आप बात कर रहे हैं? में पड़ता जी, एसडीओ साहब हंसी बढ़ते हैं, एसडीओ खड़कड़ी गाँव है जी मेरा। जी तो कोशिश करेंगे सतबीर जी, ये जानना चाहते हैं पहले क्या होता था कि कुएं होते थे, वहां से पानी पीने का ले लेते थे, लेकिन अब कुएं नहीं रहे, हैंडपंप काम करना बंद कर गए हैं, लोगों के पास कोई जरिया नहीं है। बिल्कुल जी, ठीक है जी, धन्यवाद। आपका करवाओगे तो बहुत बहुत मेहरबानी जी। जी शुक्रिया शुक्रिया सतबीर जी हमसे बातचीत के लिए। और इस बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी किरणदीप जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास चलते हैं, उनका रुख करते हैं। ये समस्या पूरे प्रदेश में है और कोई एक इलाके की हम बात नहीं करें। किरणदीप, तो आपने भी सुना कि किस तरह से लोग परेशान है, पीने का पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पहले बावड़ियां हुआ करती थी, कुएं हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे, तो उसके बाद हैंडपंप आए। हैंडपंप के अंदर भी काफी दिक्कतें हैं, काम करना बंद कर दिया है, जो पानी का जो भूमिगत पानी था वो काफी नीचे चला गया है, तो समस्याएं काफी है, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही।
सुदेश, ये बहुत हैरानी की बात है कि एक तरफ तो हरियाणा के अंदर जो है यमुना के किनारे जो लो लाइंग एरिया उनके अंदर बाढ़ आ रही है, और दूसरी तरफ इस तरह के कई इलाके हैं जिनके अंदर पानी की जो है बहुत ज्यादा कमी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो पॉलिसी है, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, प्लानिंग कमीशन की बात करें, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, कहीं ना कहीं प्लानिंग में जो बहुत ज्यादा कमी है। क्योंकि अगर आपके पास इतना ज्यादा पानी आ रहा है यमुना का, तो उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। इस तरह की कोई स्कीम बनानी चाहिए कि जितना भी जो ओवरफ्लो यमुना का, उसको पानी को कनाल के जरिए या छोटी छोटी जो नहरें निकाल के वो पानी को किसी जो दूसरे जो है जिले हैं उनमें ले जाया जाए जहां पे कि पानी की कमी है। हमें यह समझना होगा कि हरियाणा के अंदर अगर हम भूमिगत की जल की अगर बात करें तो बहुत बुरा हाल है। 70 से ज्यादा जो वाटर ब्लॉक है जो पूरे हरियाणा के अंदर, वो जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, और जो पानी जो है उस बहुत ज्यादा निकाला जा चुका है। और अगर इसी स्थिति से जो अगर ट्यूबवेल से जो है वो पानी निकाला जाता रहा, तो कुछ 10 या 15 सालों बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो आम किसान है उनके लिए खेती करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी, और पानी की तो बहुत ज्यादा किल्लत हो जाएगी। तो ये बहुत हैरानी की बात है कि सरकार इतना कुछ होने के बावजूद, जितने जोरों शोरों से सरकार को काम करना चाहिए पानी को बचाने के लिए, उतना काम हो नहीं रहा है। आपको बताऊं, एक कुशल्या डैम सरकार ने बनाया है जो कि पिंजौर में है, पर उसकी स्थिति यह है कि उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। उसको बनाया इसलिए गया था कि वो उसमें पानी जितना भी जो सीजनल रिवलेट है उनका जो पानी इकट्ठा होगा, उससे जो पानी है वह पंचकूला के जो लोगों को उनको पहुंचाया जाएगा। परंतु हैरानी की बात है कि सरकार ने 200 करोड़ से ज्यादा रुपए उस पर खर्च कर दिया है, परंतु अभी तक जो पानी पहुंचाने की स्कीम थी वो पहुंची नहीं है। इसलिए जो पंचकूला डिस्ट्रिक्ट के कई इलाकों में वो पानी की बहुत कमी है। इसी तरह हम अगर बात करें दादूपुर नलवी की बात करें, तो दादूपुर नलवी का जो काम यह था कि जो वहां से जो पानी है, यमुना से जो पानी है, उसके पानी को लाया जाएगा कुरुक्षेत्र तक, ताकि जो किसानों को उसका बेनिफिट हो सके। परंतु हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक 125 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है सरकार ने दादूपुर नलवी पे खर्च कर दिया, परंतु किसानों को उसका कोई लाभ नहीं हुआ है। तो ये है, जब तक कोई सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, जितना भी भूमिगत जो पानी है उसका जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, पहले तो उसको रोकना होगा। और उसके अलावा जितने भी जो ऐसी आपको हरियाणा के अंदर जगह मिल जाएंगी जहां पे कि पानी की बहुत ज्यादा कमी है। जी सुदेश। जी बिल्कुल किरणदीप, काफी कमी है हर तरफ से। हमें हमारे दर्शक फोन करके अपनी जो बूंद बूंद को तरस रहे हैं वो परेशानी बता रहे हैं। किरणदीप, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, काफी गिर चुका है। वो तो खेती के लिए परेशानी है, साथ में पीने का पानी जो बहुत बड़ी जरूरत रहती है, पानी के बिना सब कुछ सूना है, कुछ नहीं चल सकता पानी के बिना। सरकार तमाम दावे करती है। अब रोहतक से कॉलर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि पानी यहाँ पर है, हैंडपंप लगवाए गए, सबमर्सिबल लगवाए गए हैं, लेकिन वो पानी खुद ही सरकार के अधिकारी ने घोषित कर दिया है कि पीने लायक नहीं है। कैंसर हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, दूसरी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अब जब इस तरह के हालात हो गए हैं तो कहां जाएं लोग? इसमें दो तरह की जो समस्या है, एक तो है कि कई जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे जो पानी जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, काफी बुरी तरह से निकाला जा चुका है, तो जमीन के अंदर पानी बहुत नीचे चला गया है, इसलिए पीने का पानी नहीं है, ना कुओं के अंदर आ रहा है, ना ट्यूबवेल के अंदर आ रहा है। और इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे पीने की जो पानी की जो है वो बहुत ज्यादा कमी है। दूसरा ये कि जहां जो पीने का पानी उपलब्ध हुई है वो काफी पोल्यूटेड है। चाहे हम जैसे पानीपत की बात करें तो जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, काफी ऐसे केस सामने आए हैं जो इंडस्ट्री ने जो है वो होल करके जो ग्राउंड वाटर है। किरणदीप जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच हमारे साथ राजेश गौतम है, जय जन स्वास्थ्य विभाग महम, वो जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इवन तहलका हरियाणा में। जी मैम, जी बोलिए। जी राजेश जी, काफी बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, चाहे वो महम की बात है फिर प्रदेश के बाकी इलाकों की। पीने का पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, काफी परेशान है लोग। क्या तैयारी है विभाग की, कहां पर चूक रह जाती है? मैडम जी, जहाँ तक कि देखो प्रदेश के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन महम के अंदर पिछले 3 साल से जब से नया जल घर बन के तैयार हुआ है, उसके बाद एक भी सिंगल कंप्लेन नहीं है किसी को भी पानी की। ये एक अलग बात है कि जो विकास कार्य चले हुए हैं, कई बार लाइन टूट जाती है, उसमें हो सकता है 1-2 दिन के लिए पर्टिकुलर कोई बड़ी इफेक्टेड हो सकती है, लेकिन पानी की किल्लत नहीं है मैम जी। बिल्कुल हम बिल्कुल पोर्टेबल पानी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन राजेश जी, पीने का पानी, लोगों की शिकायत, पानी पहुंचता है देर सवेरी सही, पीने का पानी जो है, पेयजल पानी, वो वैसा पानी, पीने गुणवत्ता नहीं होती उसकी। नहीं, हमारा जो पानी होता है बिल्कुल ट्रीटेड होता है, प्रोफिनेटेड होता है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पानी में किसी तरह की बिल्कुल 100 TDS से भी कम होता है, हमारा नहरी पानी होता है मैम जी।
लेकिन राजेश जी, शिकायतें आपके महम इलाके से भी हैं और अब दर्शक अगर आपसे यहाँ पर जुड़ेंगे, हम जरूर कोशिश करें कि आप भी जुड़े, हमें देखते रहें लगातार किस तरह से लोग शिकायतें करते हैं और दर्शकों से जाएंगे आप हमसे जुड़े। और अगर इस वक्त देख रहे हैं महम के इलाके के लोग, तो वो जेई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश गौतम हैं, वो हमारे साथ जुड़े, उनसे सवाल कर सकते हैं अपनी समस्या। ये वक्त है जब आप अपनी समस्या उनके सामने रख सकते हैं, क्योंकि राजेश गौतम जी का कहना है कि कोई इस तरह की समस्या उनके इलाके में तो कम से कम नहीं है, बाकी प्रदेश की वो बात नहीं कर रहे हैं। एक बात आपसे जानना चाहते हैं राजेश गौतम जी, छोड़िए कि आपके इलाके में पानी आता है कि नहीं आता, जब इस तरह के हालात होते हैं, लोग बाकी इलाकों से हमें फोन करके परेशानी बता रहे हैं, अगर कहीं पर पानी की किल्लत है तो कहां जाएं ये लोग? नहीं मैम जी, विभाग ने एक ऑनलाइन किया हुआ है सिस्टम, हमारा टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी और हम भी बिल्कुल ऑफिस में करते हैं, बैठते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है दूर करवा देते हैं। जी जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ शमशेर खरकड़ा जी जुड़ चुके हैं, महम मठगांव पंचायत के संयोजक हैं। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। लगता है उनसे हमारा संपर्क जो है टूट गया है। और राजेश गौतम जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, आपसे पूछा हमने कि जब समस्या आती है, लोग दर दर की ठोकरें खाते विभाग के अधिकारियों के पास जाते, सड़कों पर उतरना पड़ता है, इतने नाराज इतने गुस्से में होते हैं लोग, एक जरिया बचता है कि सड़कों पर उतर जाएंगे, ताला जड़ देंगे और नारेबाजी करेंगे, लेकिन विभाग के अधिकारी यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पानी मिल जाएगा आपको। होता कुछ नहीं है, हकीकत ये है। मैम जी इस बार देखो, पहले अलग थी, लेकिन इस बार एक दिन भी किसी गांव में या इस तरह की कोई नौबत नहीं है कि लोगों ने रोड पे आना पड़े उनकी समस्या के लिए। जी इस सीजन में पूरी राजेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच शमशेर खरकड़ा जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शमशेर खरकड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन तहलका हरियाणा में। धन्यवाद जी। शमशेर खरकड़ा जी इस वक्त महम से जेई हैं, राजेश गौतम जी जनस्वास्थ्य विभाग के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो सबसे पहले जानना चाहते हैं आपसे कि क्या महम में आप रूबरू हैं हर चप्पे चप्पे से, वहां क्या वहां पर पीने के पानी कोई किल्लत नहीं है क्या? ऐसा है मैडम कि जहाँ तक पीने का पानी है जी, विधायक का गांव है मदीना जी, मदीना से लेके एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पीने का पानी पीना तो दूर नहाने के लायक भी हो। और विधायक और ये गौतम जी और महकमे का कोई भी आदमी मेरे साथ चले, किसी गांव का पानी मैं टेस्ट करवाऊंगा मीडिया को साथ लेके जी। किसी गांव का पानी अगर पीने के लायक हो तो मैं राजनीति से तुरंत प्रभाव से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। पहली बात जी, बहुत बड़ी बात कही शमशेर जी आपने। जी शमशेर जी, रोकना चाहेंगे, राजेश गौतम जी क्या कहना चाहेंगे? शमशेर खरकड़ा जी कह रहे हैं अगर कहीं पर आपका टेस्ट करवाया पानी सही साबित हो गया तो राजनीति को अलविदा कह देंगे, संन्यास ले लेंगे, और आप कह रहे हैं कि सही पानी पहुंचा रहे हैं हम। मैडम जी, मैंने शहर के बारे में बात करी है, गांव की मैं नहीं कह पा रहा, मतलब जो खरकड़ा साहब करे हैं वो अपनी जगह हो सकते हैं वो सही हो, लेकिन मैंने महम के बारे में कही है बात। लेकिन राजेश जी, हम सिर्फ और सिर्फ महम की बात नहीं कर रहे हैं, जो आसपास के गांव वहां की भी हम बात कर रहे हैं। गांव में मैम जी हमारा कोशिश रहती है, लेकिन जो लोगों का नहीं राजेश जी, ये गलत बात है। आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि बिल्कुल ठीक ठाक पानी पहुंचता है, सही गुणवत्ता का पानी पीने लायक है, अभी आप अपनी बात से मुकर गए। महम शहर की मैं अब भी कह रहा हूँ, महम शहर की मैं अब भी कह रहा हूँ, महम शहर के लिए मना नहीं कर रहा, मैं अपनी बात से नहीं कर रहा। मैडम मैं महम शहर पे बोलूं जरा? जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए शमशेर जी, आप बोल सकते हैं। शहर पर गौतम जी, पिछले दिनों आपकी पानी की जो पाइप है, सीवरेज की जो पाइप है, वो जो गुणवत्ता है उसकी इतनी कमजोर गुणवत्ता रही कि वो लाइन टूट के और पिछले दिनों 3-4 घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए, पानी नीचे ही चलता रहा और लोग 1-1.5 साल से शिकायत करते रहे। और जितने भी पाइप इसमें पानी के दबाए गए हैं, सीवरेज दबाई गई है महम शहर में उनकी क्वालिटी इतनी कमजोर है, इतनी घटिया है कि आज जगह जगह जो गलियां बनाई गई तोड़ के सीमेंट की, दोबारा गलियां बनाई गई जी। बहुत बड़ा सरकार का और जनता का पैसा खर्च हुआ, बिल्कुल। आज वो दोबारा से तोड़ने पर मजबूर है। मेन हॉल जो है वो पूरी तरह से चौक है, बाहर से कच्ची
तरह से आई भी नहीं, पूरा सीवरेज सिस्टम फेल हो गया। एक जो गौतम जी कह रहे हैं उनमें मैं इनको दोष नहीं दे रहा, ये विधायक की कमी है कि यह जो पाइप यहाँ सीवरेज के और पानी के बिछाए जी गए। शमशेर खटड़ा जी, राजेश गौतम जी, आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारे